Hi guys, Hi welcome guys. back. Finally, from last weekend का बार to new weekend का बार. राइट ये वाला एक्चुअली वीकेंड का वार था। At least in relation to the week. बाकी तो बस वीकेंड चल रहा था, वार तो बिल्कुल नहीं था। But I have इस one बार question. सारे टॉपिक्स एड्रेस किए हैं। प्लीज, हम बजर किसने बजाया मत बोलना, नहीं पता हमें। अरे अभिनव ने फाइनली, मुझे लगा आज जब सारे जवाब दे रहा है तो अभिनव ने ठीक है। बजट उसको बोला नहीं और सलमान बजट ने बोला नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो हटाओ, कुछ और बात करते हैं। उसके अलावा कोई बात कर लो. आई थिंक पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे, क्यों नहीं बता रहे, समझ नहीं आ रहा। और सलमान ने एक चीज बोली. बहुत हाँ, सलमान ने एक चीज बोली कि जो टॉपिक हमें लगते हैं, जब उसने उससे एजाज और कविता की फाइट पे बात करनी थी ना, तो उसने बोला जो टॉपिक हमें वर्थ लगता है मुद्दे का हम उस पे बात करते हैं, जो नहीं लगता उस पे नहीं करते हैं. और तो फिर डज एक दैट एपिसोड में मीन. आपने बोला क्यों कि हम बताओगे? अब तो नहीं, बता दो ना। बट डज दिस मीन कि बजर वाला टास्क वाज नॉट अ मुद्दा टू बी टॉक्ड ऑफ. कुछ कह नहीं सकते इन केस, पर इस वीक का उसने सारे टॉपिक्स एड्रेस किए। आई डोंट थिंक कुछ भी टॉपिक था जो मिस हुआ है। इसलिए था क्या. हाँ, मतलब जो भी थोड़े थोड़े थे हाँ, यार। जैस्मिन वाला चीज तो बहुत बड़ी चीज थी। नेपोटिज्म एनीवेज, उसने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैस्मिन अच्छे से एड्रेस किया, रूबीना का मुझे अच्छे से लगता है एड्रेस किया. नेपोटिज्म में वो साथ साथ अपना भी पलड़ा झाड़ रहा है, हाँ, जो एकदम इतना बड़ा वेव आया था ना नेपोटिज्म का पूरे इंडस्ट्री का। उसने वो सब भी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। नेपोटिज्म तो खींचा उसने 15 मिनट। काफी डिटेल में समझाया उसने ना कि ये पॉइंट्स. बट पता वो रह काफी जाती है। वैलिड लगा पॉइंट. हाँ हाँ, ठीक है। मतलब जान के केस में वैलिड लगा, हाँ। बट मुझे वैसे भी मतलब एक चीज तो नहीं समझ आती कि जो लोग बोलते रहते हैं कि इनको जैसे दो स्टेटमेंट लोग बोलते रहते हैं ना कि इनको बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं मतलब. बट एट द एंड मतलब छोड़ दे, अगर कल मेरे डैड डॉक्टर हैं और अगर मैं मतलब मैं डॉक्टरी पढ़ती हूँ तो वो मुझे ऑब्वियसली फेवर करेंगे. या किसी के पापा की शॉप है तो मुझसे ऑब्वियसली फेवर करेंगे. बहुत कॉमन सी चीज है जिसको लोग इतना बहुत ज्यादा पीछे नहीं, पड़ पर जाते हैं. लोगों को इशू इससे नहीं है। लोगों को इशू ऐसे है कि दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अब एनीवेज ये नेपोटिज्म का नहीं है, उसके लिए हाँ, हम अलग डिबेट करते हैं। हाँ, ट्रू. वो बट हाँ, काफी बड़ा जान के केस में. हाँ, जान के केस में फेयर पॉइंट. हम्म, हाँ, उसका तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये. राइट। सो सलमान ने काफी अच्छे से एड्रेस किया ये टॉपिक, एंड राहुल ने काफी अच्छे से सुना एंड एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब ऐसा कुछ एक्सेप्ट हुआ नहीं ही नहीं किया. कि एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ी, बट उसने अच्छे से सुना उसकी सारी बातें। हाँ, इनफैक्ट वो तो हाथ भी नहीं रेस करना चाह रहा था कि उसे अजय देवगन पसंद है या संजय दत्त पसंद है, हाँ, क्योंकि उसे पता था कि संजय दत्त उसे पता पसंद है था घूम आपको? के उसके ऊपर ही आएगा कि एज एन ऑडियंस फिर तुम पसंद कर हाँ, रहे हो ना. तो इसलिए इसलिए पहले सलमान से. बोला नहीं नहीं नहीं, मतलब सलमान ने ये हटा ही दिया, बोला कि अरे हाँ, सबको पसंद है क्या संजय दत्त? एक्चुअली सलमान ऐसा लग रहा है कि राहुल, मतलब राहुल को बुरा नहीं दिखाना चाह रहा है, वरना वो नेपोटिज्म पे और झाड़ सकता था। बट उसने बहुत मतलब अच्छे से हैंडल किया कि तुम मतलब उसने फेवर जान को ही किया. बट उसने ऐसा भी नहीं दिखाया कि मतलब राहुल ये सबसे बड़ा मुद्दा था, मतलब वन ऑफ द मुद्दा जिस पे मुझे एड्रेस करना वो है. मुद्दा ना बहुत बड़ा है नेशन का। अगर वो कुछ भी हाँ, गलत बोल देता ना, तो वो उस पे बैश होते सब लोग। तो एनी उसने विच इज काफी अभी भी अच्छे लोग. हाँ, अभी भी लोगों ने ट्वीट ट्वीट करना शुरू कर काफी दिया अच्छे होगा. से address- हाँ, बट काफी. उसने एकदम प्रॉपरली टू द पॉइंट एड्रेस किया, जितना रिक्वायर्ड था। इतने डीप में भी नहीं गया जिससे उसको भी इशू हो। हाँ, बट काफी अच्छा था, वेल रिसर्च्ड और स्पीच थी. वो रुबीना क्या बोल रही थी अगेन? प्लीज रुबीना के सपोर्टर्स हमसे बात करो, वी रियली वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो रुबीना को, क्यों? बहुत. मुझे लगता है एंड तक सलमान दीवार के आगे सर मारेगा मतलब कि. उसने क्वेश्चन पूछा कि आपने जैस्मिन को प्रोवोक किया था पानी फेंकने, उसने भी कुछ और बोलने लग गई। फिर उसके बाद जब कॉलर ने क्वेश्चन पूछा, कॉलर को डांटने लग गई। फिर सलमान ने उसको एक्सप्लेन किया तो वो बोली हाँ हाँ मैंने बोला था। क्या था वो? अरे जब मतलब कॉलर रुबीना ने की बात बोला. तो बहुत है कि मुझे मिनट्स बनाने पड़ेंगे, तो भी मुझे नहीं समझ आया कि इसने ये बोला था। नहीं, बट कॉलर ने
अब वो बिग बॉस की मतलब वो कंटेस्टेंट तो है नहीं ना, तो मुझसे लड़ने तो नहीं आया ना, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, सेलेक्ट हुआ है या गलत बिग लोगों से लड़ती है, वो बिग बॉस से लड़ती है, सलमान से लड़ती है, ऑडियंस से लड़ती है, कलर बट से एंडेमन से। कुछ नहीं करती है। सच में मतलब उसने बेचारे ने वर्ड, मतलब उसका मुद्दा ये था कि तुमने ये पॉइंट बोला है कि जो लोग ज्यादा फुटेज दिखाते हैं देते हैं उनको ही जिताया जाता है। उसने उसको बेचारे ने वर्ड ऐसे बोल दिया कि जिन जो ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा रेटिंग दे रहे हैं, दिख दे उसकी पा रहे हैं, कैप्टन तो कहते विच हैं। वॉज मतलब कोई ये नहीं बोल, मीनिंग तो सेम ही था ना बेचारे का। हाँ। नहीं, रुबीना बहुत फालतू की मुद्दे डांट थी उठाती है, उसको। सलमान भी irritate हो गया उससे कि सलमान भी बात नहीं करता, कि अब हाँ, ठीक है भाई तुझे जो उसका समझना पेशेंस है। लेवल खत्म, मुझे लग रहा था वो राहुल से बहुत उस तरह से लिंक कर पा रहा था कि इनके ना लॉजिक ही मुझे समझ नहीं आता, मुझे लग रहा था सलमान को अंदर से मन हो रहा है हाई फाई ब्रो। कुछ भी नहीं आता। हाँ सच में मैं बहुत रिलेट कर रही थी सलमान से। प्लीज रुबीना के फैंस कनेक्ट टू अस, वी रियली वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी आई यू कुड बी थिंक, राइट। हाँ, और आई थिंक मतलब मतलब आई बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते कि रुबीना का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो भी राहुल का एक पॉइंट सही है कि इनको बोल दो कि एक क्वेश्चन का आंसर ये यस नो में देख के दिखा है। मतलब वो क्वेश्चन को ऐसा घुमा देती है कि क्वेश्चन पूछने वाला भी भूल जाता है कि क्वेश्चन क्या था आखिर जिसका आंसर दिया जा रहा है। कुछ समझ नहीं आता रुबीना क्या बोलती है, अभिनव तो चुप ही हो जाता है वीकेंड्स को। अभिनव ने बिना वजह, पता है आज क्या था, सलमान ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई, उसके बाद उसको एक क्लियर सवाल पूछा कि इसको सुन के तुम्हें क्या लगता है। अभी 100 अलग चीजों को सुन के समझ आता है, बट इस लाइन को सुन के क्या धमकी लग रही है। उसके जवाब में उसने एक स्टोरी सुनाई, उसके जवाब में उसने पवित्रा का क्रश ले लिया, जो टॉपिक सलमान को नहीं उठाना था। रिमेम्बर वो बजर उठाया जो नहीं उठाना था, मतलब वो सब टॉपिक नहीं उठाने। आई थिंक मुझे लगता है सलमान को ये सारे टॉपिक्स में कुछ खास पता नहीं होगा, इसलिए नहीं उठा रहा है। देख रहे नहीं एपिसोड। आई डोंट नो, लास्ट वीक के सारे टैबू है टॉपिक्स ये मैं टॉपिक। नहीं नहीं बजर नहीं, नहीं नहीं क्रश नहीं। No, no. अभिनव जो भी टॉपिक उठाता, नहीं नहीं इसकी बात करो वो अलग बात है। भाई मुझे सलमान और बिग पवित्रा भी बॉस। बहुत वो लगती है, पवित्रा भी इतना, अरे भाई जिसको सवाल, एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब सलमान किसी से सवाल पूछ रहा है उसको एटलीस्ट 2 लाइन बोल देने तो, उसने शुरू एक वर्ड किया नहीं सब पढ़ जाते हैं बीच में, अरे भाई उसको हाँ, बोलने दे तो। कमेंट्री पास करने लग जाते हैं, हाँ हमने हाँ, तो बोला था, अरे अरे बात करने आ रहा है तुम पे भी आएंगे। होता है, जो इंसान बोल रहा होता है उसको इरिटेशन होती है। किसी को भी होगी, अगर मतलब मैं बोल रही हूँ और कोई मेरे को, और मुझसे पूछा गया सवाल तभी मैं बोल रही हूँ, तो मुझे एक लाइन कंप्लीट करने दो अपनी, फिर तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि नहीं। हाँ, अब ये मान सकते हैं कि रुबीना स्टेटमेंट दे रही है तो बोलना बनता है क्योंकि वो 15-20 लाइन। राइट, तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा तो उसमें तो बोलना ही पड़ेगा तुम्हें, वरना सच में नहीं बोलना। सलमान सलमान ने बेस्ट किया, एक काम करो आप बोल लो। सुन रहे हैं, बोल लो, अपने ऑडियंस को बोल लो, हम नहीं पूछ में बोल रहे। पता नहीं रूबीना बहुत ही सलमान बिग बॉस इन सब के खिलाफ है, तो आई क्यों है वो? मतलब उसको इतना ही लगता है कि ये लोग फेवर करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता होगा तो मैं क्यों जाऊंगी, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड होगा शायद उस पे फेवर करें, मे बी। या और उसकी लॉजिक सी नहीं है, चाह के भी फेवर नहीं कर सकते ना, उनको समझ तो आना हाँ, चाहिए गेम क्या है। तो जैसे हम सोच रहे थे ना कि बिग बॉस उसी हिसाब से प्लान करते हैं, शायद सुन लेते हैं चीजें। जैसे हमने बोला था ना कि एजाज को कैप्टन हो सकता है बिग बॉस को बनाना हो, इसलिए वो हाँ, सुन लेते हैं चीजें कि कैसे होगा, तो क्या सबके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बिग बॉस को तो सब कुछ दिखता ही है। तो उनको रूबीना कोशिश करते होंगे, बट रूबीना की चीजें ही नहीं समझ आती होगी, तो वो प्लानिंग कैसे करे आगे की, ये भी हो सकता है, पता है, क्योंकि रूबीना अच्छी खासी, मतलब कंफ्यूज बहू कर है ना, सकती है। कलर्स की बहू है ना वो। मेरे को नहीं पता कलर्स किया है, तो मैंने उसका जी, छोटी बहू जी पे आता था उसका, अब हो सकता है कलर, उसने बहुत सीरियल किए हैं तो हो सकता है वो कलर्स पे भी किया एक हो। में, हाँ पर वो एक में वो बनती थी ना, पता नहीं, एक तो उसने सीजन था। बहुत सारे सीरियल किए हैं तो हो सकता है कलर्स भी किया हो, या चैनल से अच्छा और रिलेशन हो। जैस्मिन जैस्मिन तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जब सलमान उससे बात कर रहा था, कितनी कितना फेस कैसे अजीब सा बना रखी थी, जैसे कि सब मेरे खिलाफ हो जाओ टाइप्स, अजीब सा फेस बनाई थी, गुस्सा आता है भाई उसको देख मेरे को लग रहा था एक पॉइंट पे कि इसने इतना आंखों इंटेंट ये वो फुटेज दिखा देना चाहिए था, पता है वीडियो का। तू देख ले के। बहन, तू दिखाया देख तो, ले, सिर्फ आवाज सुनाई, ऑडियो अच्छा सुनाया। दिखाया टीवी पे, अच्छा अच्छा, मुझे लगा दिखाया।
हाँ मतलब उसने प्लीज भी बोला था राहुल ने, और क्या आठ चाहती है वो? 8 बार उसने प्लीज बोला, 8 बार, प्लीज छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे, और वो उसको बोल रही है नहीं छोड़ूंगी। मतलब उसका टोन बहुत अग्रेसिव, राहुल तो बहुत प्यार से प्लीज छोड़ दे यार, लग जाएगी, प्लीज छोड़ दे, प्लीज और तू छोड़ दे। राइट बोल रही थी कि आई थिंक जैस्मिन के साथ हुआ है कुछ ऐसा, बट जो भी है यार, तुम राहुल को फालतू का सुना रहे हो। अभी भी ऐसा नहीं कि वो राहुल से सॉरी बोले, या फिर कभी हाँ, भी attitude पूरा दिखा रही है। एकदम नहीं अच्छी लग रही मुझे जैस्मिन। कितनी उम्मीदें थी हमें उससे। अरे पता है क्या, मतलब राहुल एक पॉइंट पे इतना लॉजिकल है कि अगर लेट्स से उस दिन जासमिन ने जो किया किया, एक दिन बाद भी वो थोड़ा सोच के उसको अगर रियलाइज होता ना कि चल मैंने बहुत ज्यादा खींच लिया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए, तो राहुल को जाके सॉर्ट आउट कर लेती। आई एम श्योर राहुल उसको आगे से बोल देता, देख अगर तेरे को ये सच में बुरा जैस्मिन ना लगाओ, अलग लेवल का सॉरी। ईगो है। तू देखती नहीं है क्या, वो अभिनव और रुबीना के अलावा किसी से बात नहीं करती। जान से भी इसलिए करती क्योंकि वो सुन लेता है चुपचाप क्योंकि बैठ उसे के। नॉमिनेट करना होता है ना। जैस्मिन के खिलाफ तुम एक शब्द बोलो, वो तुमसे बात नहीं करेगी। शार्दुल उसको, शार्दुल हाँ, डिफरेंट केस है आई नो, बट वो बाद में भी उससे बात करने गया कि मुझे आपसे हाँ, बात करनी, क्योंकि वो थोड़ा ऑपोज बोल रहा है। उसको चाहिए जो मेरे साथ बोलते साथ हैं वही बोले, रहे। दिस इज नॉट बट हाँ, डन। मतलब थोड़ा तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, जब सामने वाला तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। सलमान सिद्धार्थ ने की जब बहन है। समझाया, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उसकी गलती है। एंड बहुत में उसने, स्टबर्न। मतलब एंड में जब सलमान ने ये बोल दिया ना तुम बहुत रॉन्ग जा रही हो, और अब तुम्हारे और मेरे बीच में सबने, सारी ऑडियंस ने तुम्हें बाहर बजाया है, किसी को नहीं सेंस लग रहा है इसमें, तो तुम फिर भी तुम्हें ऐसा करना है तो तुम कर लो, लेकिन ये गलत जा रही हो तुम। तब उसने बोला कि ठीक है, मतलब फिर उसने कन्वर्ट किया, उसके बाद भी उसने बोला कि अब घर वालों को बोलना कि मेरे को बुली ना करे कि इस मुद्दे के पीछे, क्यों क्योंकि कोई, पट रही है ना अब उसकी, कि अब हाँ मैं मतलब तो क्यों गलत करेगा। थी, अब बेइज्जती हो गई है, मेरा ईगो गया, अभी तो सब बोलेंगे मुझे कि बोला था बोला था। इसलिए रोना आ गया, हर छोटी बात पे तो रोना आ जाता है उसको। इनफैक्ट मेरे को लगता भी नहीं है कि इस मतलब राहुल टॉपिक को पे इतना जिनको फर्क लगता पड़ता है है। कि जैस्मिन राइट थी, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन व्हाई, प्लीज, वी रियली वांट टू नो। बट पता है ऑनेस्टली राहुल ऐसा जाना है ना कि अगर इसने टॉपिक छोड़ दिया ना तो वो उसको उठाएगा भी नहीं, चल ज्यादा से ज्यादा एक नॉमिनेशन तक ले हाँ, जाएगा कि भाई और ज्यादा से ठीक ज्यादा है। अगली फाइट होगी तो एक टॉन्ट मार देगा, उससे ज्यादा वो हाँ, कुछ नहीं करेगा। राहुल को इतना मतलब कुछ है। देर आर अदर्स इन बिग बॉस जो नॉर्मली जो एक ही चीज को पीछे पड़े रहते हैं, जैसे कविता है, वो खींच सकती है बात को, रूबीना है वो यार सुना सकती है। कविता और एजाज का जो देखा यार, मुझे एजाज के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो इतनी पर्सनल चीजें बोल रही है यार। एजाज ने उसको बोला कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे लिए खाना कभी कभार बना दिया कर। तो ये सब चीजें क्यों बता रही है वो नेशनल टेलीविजन पे, और वही बुरी दिख रही है कि ये सब तुम इतना हाँ, ये सब। बहुत। और कल उसने ये बोला, किस आई डोंट रिमेम्बर उसने किसको बोला, रेड जोन में उसने ये बोला कि उसकी एक बहुत मशहूर गर्लफ्रेंड थी एजाज की, जो उससे बहुत प्यार बहुत करती अच्छी। थी। हाँ बहुत अच्छी थी, और फिर इसने बहुत बुरा फेस दिखा। हु आर यू टू टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ ऑन नेशनल टेलीविजन? किसने तुम्हें और राइट, तुम तो दूसरी दोस्त बात ये भी कि नहीं हो। अगर जानते नहीं हो तो उसको सब पता है। हाँ सब पता है, फेमस था ना, पढ़ा पता होगा नहीं, उसने। नहीं बट मेरे बट को ये सच में बहुत लगता है कि सलमान को एक बार उसको बोलना हाँ, चाहिए उनका क्या, एटलीस्ट एक उनकी लाइन। बात होती थी फोन पे, ये काफी क्लियर हो गया हाँ, एपिसोड। मतलब अकॉर्डिंग टू हर ये तो झूठी बोल रही है बिना वजह, बट एक बार सलमान को बोलना चाहिए कि तुम अपनी इज्जत खराब करती हो। वो बंदा चुप बैठा है, कल भी सलमान उसे कितना रोक रहा था, बट वो बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। कल तो भी नहीं, सलमान, कल जो आएगा ना उसमें आई थिंक हाँ वो कल, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। हाँ, थोड़ा आई थिंक, या फिर नहीं भी कर सकता है क्योंकि उसने बोला ना ये टॉपिक पे नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। पर सच में मतलब एटलीस्ट एजाज को ये चीज रियलाइज हो गई कि उसकी बेइज्जती नहीं हो रही है, उसकी कविता की हो रही है। टुमारो में दिखाया ना उसने कि उसने बोला कि वो अपनी बेइज्जती करा रही है। बट आई एम प्राउड ऑफ एजाज कि टॉपिक उसने एक वर्ड एजाज नहीं का बोला। तो अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ, काफी अच्छा, मतलब उस कल के एपिसोड में जो आने वाला है उसमें भी सिर्फ कविता बोल रही थी, एजाज बस खड़े होके पीछे हाथ करके सिर्फ स्माइल कर रहा था कि हाँ एजाज ओके। नहीं बोल रहा है ना, इसलिए वो अच्छा दिख रहा है। अगर वो दो हाँ, तीन चीज की पर्सनल लाइफ की बोल देता ना तो खराब हो जाता। मतलब ही इज लुकिंग अमेजिंग, कि मतलब तुझे जो, तू अपना कीचड़ उछाल रही है, मैं तेरे को तेरे लेवल तक नहीं मुझे आने वाला लगता है तू। कि कविता को ये चीज रियलाइज हो गई है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने बोला था ना कि मैं ही गंदी दिख रही होंगी। और फिर उसके बाद वो जानबूझ के बोल रही था कि वो भी कुछ बोले तो बैलेंस हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि हम्म, वापस सेम सेम चीज बोलने का क्या मतलब हुआ यार। मतलब आई एम लिटरली पिस्ड ऑफ, वो कैसे, मतलब ऐसा कोई कैसे बोल सकता है यार, कोई अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा ना बोले, मतलब उसकी हाँ, पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे यार हो। और एजाज का एक्सप्रेशन देखा था जब वो आई थी, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछने आई थी।
कितना कितना एक्साइटेड था। एक्साइटेड था एजाज। एजाज सच में ऐसा लगता है कि इज अ जेन्युइन पर्सन। मतलब थोड़ा या एक्टिंग करता है यार, वो एक्टर है तो थोड़ा हाँ, नेचुरली भी आ जाता है, और दूसरा कि हाँ शो में आया तो व्हाई नॉट। बट काफी अच्छा ही इज अ पर्सन गुड तो लगा। पर्सन। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर कविता ने ये इतना बिना वजह का मुद्दा नहीं उठाया होता ना, दोस्त वोस्त वाला, तो वो पक्का ग्रीन जोन में होती, क्योंकि एजाज उसे कभी नहीं भेजता, निक्की उसे कभी नहीं चूज करती। ऑफ कोर्स, वो अपनी क्योंकि वो दोस्ती लेके आई निभाता। है यार, उसको हाँ, भेजता। और उसमें बेचारा कितना गिल्टी था, उसने खुद भी बोला, निक्की को बोला कि मतलब उसने मुझे यहाँ भेजा वो और ले मैंने उसको वहां भेज दिया, उसको उसके साथ भी गिल्ट है। मुझे पर इन सबकी फ्रेंडशिप अच्छी लग रही है वैसे काफी। राहुल, हाँ, निकी, जान, पवित्रा, एजाज, काफी ये लोग एक दूसरे के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं। एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। इनफैक्ट राहुल और जान के बीच कितने डिफरेंसेस है, स्टिल दे आर कोऑर्डिनेटिंग काफी वेल। अच्छा लग रहा है काफी। बट यार निक्की बहुत पिछले 2 वीक से बहुत दब गई है, आई फील। मतलब वो, उसमें हाँ, सब एक्चुअली प्रोबेबली शी इज दिखा। नॉट मिसबिहेविंग। क्योंकि हाँ, यूजुअली मिसबिहेव करती थी पूरे घर के सामने, अभी उसका ग्रुप फॉर्म हो गया तो शी इज नॉट मिसबिहेविंग। दो शी ट्राइड लास्ट नाइट, और राहुल को उसने कुछ कुछ मतलब राहुल ने उसको करके बुलाया, बट वो ऐसा हमें कुछ हुआ दिखाया था। नहीं ना आज। वो टुमारो में था क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे ही था हाँ, लास्ट में। ओ ऐसे ही था। मुझे लगा वो टुमारो में है। हाँ, छोटा टुमारो सा में था पोर्शन। कि मैं नहीं उससे नहीं, बात करूंगी। अच्छा, थोड़ा बस सा ही था। छोटा सा पोर्शन लास्ट में था, रात हो गया अच्छा, था। जितना मुझे याद है टुमारो में तो सलमान ही था। रूबीना वाला था, हाँ राइट, हाँ तो कल थोड़ा सा ही होगा। हाँ बट मतलब जैसे वो फर्स्ट दो मतलब पहले 3 हफ्ते में जितना स्ट्रॉन्ग और जितना ओपिनियनेटेड और जितना एक्टिव दिखी है, अब वो मतलब बॉटम कंटेस्टेंट्स में आ गई है, अब मतलब। मुझे नहीं लग रहा उसको सबने अभी बोल दिया ना कि सेम चीज हो गया ना बहुत बार। तो आई तो थिंक कुछ शी नया इज, हाँ कुछ स्मार्ट प्ले नया कर ट्राई। रही है, हाँ क्या कुछ नया ट्राई करती हूँ इस बार। निकी है तो स्मार्ट वैसे, काफी स्मार्ट है। है स्मार्ट, एंड काफी अच्छी भी है। मतलब मुझे लगता है कि उसने जो भी स्टार्टिंग में किया ना, वो टू गेट अटेंशन ही किया है। तुझे क्या लगता है? बिकॉज पवित्रा ने भी बोला कि मैं 1 साल से जानती हूँ एंड शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, और गौहर ने भी बोल दिया कि शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। पता मतलब नहीं। थोड़ी मुझे सेल्फिश लगती है यार, ऐसे जैसे उसने पहले 3 हफ्ते में किया ना, कैसे तो उसने मतलब इतना एटीट्यूड दिखाना और हर बार हर चीज पे जताना कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं कंफर्म्ड हूँ, तुम दिखते नहीं हो, ये वो मतलब बहुत वो जिस वे में बोलती है निकी ना। को तो बहुत ज्यादा हो गया था यार, बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग गया था। मतलब मेरे को कोई इतना पोक करेगा तो मैं भी सच में पोक हो सकती हूँ, जिस लेवल पे हाँ, उसकी ਕਾਂ 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 आवाज से। तो मुझे अभी उसका इरिटेट माइल्ड वो वर्जन करती अच्छा है, लग रहा है। लगता है कि वो उसकी स्ट्रैटेजी थी, शी इज नॉट लाइक दैट। पता नहीं, हाँ, हो हो सकता है वो सकता भी। है। लेट धीरे अस धीरे नो और पता चलेगा अपने को। इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लगता है निक्की इज अ स्वीट पर्सन और शी इज अ सेल्फिश पर्सन। टंग हम ट्विस्टर बना ट्विस्टर हो देते गया हैं। है। और क्या हुआ आज? ओह, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ डिड वी नॉट डिस्कस। शहनाज। नहीं नहीं, वो तो टुमारो है, वो तो सेकंड मतलब वो मोस्ट है ऑब्वियसली, मतलब मैं आज के एपिसोड में बोल रही हूँ। लेकर। कठपुतलियाँ, ओह, कठपुतलियाँ। तुझे क्या लगता है एक्चुअल कौन कौन थे? एक्चुअल कौन कौन होने चाहिए थे मेरे रुबीना को के साथ तो? मेरे को 3 चाहिए थे। अभिनव, जासमिन और निशांत। हाँ, बट फिर अभिनव भी को दो क्यों चूज। हटा दिया? 2 चूज करना होगा तो आई वुड हैव चोजन अभिनव। फॉर श्योर था मेरा, मेरे नजरों में अभिनव फॉर श्योर था, क्योंकि अभिनव तो हर चीज में दिन दिन रात रात बोलता है, वैसा है। और जासमिन और निशांत में मेरे को लगता है निशांत। निशांत मैन्यूवर हो जाता है, जासमिन को मतलब सेम जैस्मिन सुन ओपिनियंस है। लेती है, बट हाँ, कभी कभी जैस्मिन नहीं मानती है। और कभी मतलब ऐसा बोलती नहीं कि मैं नहीं मान रही, बट हाँ सुन पता लेती है। चलता है कि वो नहीं मान रही, बट सुन लेती है। बट जैस्मिन और रुबीना ऑलमोस्ट सेम ही सोचते हैं, बट ये कंफ्यूजन वाला जो स्टेट होता है ना, जो रुबीना बोलती है उसमें जैस्मिन कुछ नहीं बोलती। आई थिंक उसको भी हाँ, नहीं समझ आता वो क्या बोलती है। बट डिड यू वो जैस्मिन को रियलाइज, लगता है साइड ले रही है ना, बस समझ, बस चलेगा तो कुछ भी बोल। सच में, बट डिड यू रियलाइज जो लोग बिग बॉस के घर में है, 4 पीपल आर फ्रॉम द सेम बिल्डिंग। ओ यस। वियर्ड। रुबीना, अभिनव, जासमिन, कविता सब सेम बिल्डिंग में रहते हैं। गजब। और कोई है क्या उस बिल्डिंग में जिसको वाइल्ड कार्ड में ला सकते उनको हैं? आपस में बिग बॉस कर दो, चारों को निकाल दो, आपस में बिग बॉस करेंगे उधर। वैसे भी अकॉर्डिंग टू राहुल, रुबीना का एक अलग बिग बॉस है ना।
उसका हाँ, वहाँ पे कंटेस्ट कंपटीशन ही बिग बॉस है। वहाँ पे खेलो बिग बॉस, तुम्हारा लॉजिक उनको ही समझ आ रहा है सिर्फ। यार मेरे को सही में मुझे कुछ कुछ राहुल की बातें तो आज इतनी एंटरटेनिंग लगी ना कि ये सीता गीता है। आज तो बेचारा डर डर के बोल रहा था सीता गीता बोल रहा हूँ बट कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है, ऐसा कुछ और मत समझ लेना। नहीं, पर सलमान ने उसको आई थिंक वो ड्रेस वाली चीज और ऐसे एक दो चीजों के लिए बोला ना कि तुम कुछ कुछ वर्ड्स अच्छा चूज करो, बिकॉज उसको पता है कि राहुल वैसा मीन नहीं कर रहा। बट हाँ काफी चीजें ऐसी होती है जो लोग कुछ भी समझ लेते हैं। मुझे तो वो जान का मराठी वाला कमेंट भी कुछ ऐसा नहीं लगा, कुछ क्या बोलते हैं ऑफेंड होने जैसा। क्या आपको लगा? क्या प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। हाँ कि जितने मतलब महाराष्ट्र ज्यादा बड़ा गवर्नमेंट और लोगों ने माफी मंगवाई एंड उसके डैड ने माफी मांगी, बाहर पुलिस प्रोटेक्शन था, जबकि मेरे को तो लगता है उसका इंटेंट वाज। फॉर द पीपल हु डू नॉट नो द इशू, थोड़ा बता दे। हाँ तो जान बेसिकली निक्की जब जान को जिलाती है तो वो राहुल से मराठी में बात करती है क्योंकि जान को समझ नहीं आती और उससे जान चिढ़ जाता है। तो जान का जो हमें लगा जान का इंटेंट था कि तू मराठी में मेरे सामने बात मत किया कर बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और मेरे को बहुत चिढ़ होती है, विच वॉज मोर फ्रॉम कि जान और निक्की और हाँ, राहुल आपस में कुछ ऐसे बात कर रहे हैं जो उसको समझ नहीं आ रही तो उसको और क्यूरियोसिटी हो रही है। एंड इट वाज नथिंग, मतलब ही डिड नॉट मीन एनीथिंग कि भाई मतलब मराठी। मराठी लैंग्वेज ऑब्वियसली ही स्टेइंग इन दैट सिटी एंड एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स एवरीबॉडीज लैंग्वेज, तो वो कोई वो नहीं है। बट जैसे उसे पता चला ही इमीडिएटली मतलब बहुत दिल से उसने अपॉलॉजी मांगी अच्छी कि थी यार काफी माफी हाँ मांगी कोई उसने। अपोज भी नहीं उसके किया, मतलब ठीक है बाद हाँ भी गलती हो उसके गई बाद भी मुझसे। काफी वो अगेंस्ट बोल रहे हैं लोग। काफी वो भी है ना, बिग बॉस हाउस के सामने भी पुलिस का प्रोटेक्शन रखा है, ऐसा कुछ कुछ हुआ है। सो वी प्लीज वॉच दैट थिंग एंड टेल अस इफ यू अग्री विद दैट। या लेट अस नो। और रहा तो कठपुतली में यार, और पर ये क्या लॉजिक था भाई कि रूबीना की कठपुतली राहुल और जान है। वो रूबीना जान का लॉजिक, रूबीना का लॉजिक हमें नहीं समझ आता, वो उसके बिग बॉस में ऐसा है। नहीं, उसका लॉजिक क्या था मैं बताती हूँ। उसका लॉजिक ये था कि मुझे समझ आता है कि मैं ये करूंगी तो वो ये करेंगे, ठीक है, तो मैं ये करती हूँ ताकि वो ये करे, समझी? मुझे 4 साल की बच्ची की तरह 4 साल की बच्ची की तरह समझो। अब देख अगर तुझे पता है, मुझे पता है कि अगर मैं ये कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगी तो तू मुझे फोन पे कॉल करेगी, ठीक है? तो फिर अब मुझे पता है कि तू फोन, मुझे तुझसे फोन पे कॉल कराना है तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगी, तो उसका ऐसा मतलब था, समझे? तो ये प्रिडिक्शन मतलब गेम था उसको क्या? पता है कि एक्शन का रिएक्शन क्या आएगा, इसलिए वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपना एक्शन करती है। ओह ओके Am I ओके। understanding it correct? Tell us. तो मतलब जैसे अगर हमें पता है कि इस वीक निशांत एविक्ट होने वाला है और बिग बॉस ने उसको एविक्ट कर दिया तो तो हम रुबीना अगर उसे पता है कि निशांत एविक्ट होने वाला है तो पता नहीं, इसमें कुछ वो नहीं बैठ रहा बट तो समझ रही, हाँ उसका लॉजिक हाँ। ये कि इसलिए वो कठपुतली है क्योंकि उनको उसको समझ आ जाता है कि वो लोग क्या करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो करती है। ओह टू गेट दैट काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम। उसका एक्चुअली मैंने कोशिश किया कि मैं उसके वर्ल्ड में जाके समझूं तब मुझे जाके समझ आया कि ओ, वो एक तब पैरेलल यूनिवर्स है। एवरी इक्वल रिएक्शन नहीं है इसका लॉजिक। अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन यू हैव टू गिव दैट एक्शन, समझी? या आई थिंक सारे साइंटिस्ट भी पागल हो जाएंगे इसके बाद। नासा वाले रिसर्च कर रहे हैं। बट एम आई अंडरस्टैंडिंग इट करेक्ट? मुझे प्लीज बता देना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिकोड रूबीना's वर्ल्ड। भाई ऑल साहब। रूबीना फैंस सॉरी। नहीं नहीं निकिता, बस और मत सोच। मैं तुझे कॉल पे अच्छे से एग्जाम्पल नोट्स वोट्स बना के दूंगी। या हाँ प्लीज प्लीज, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे इसलिए लगता है कि काफी लोग उससे मतलब आर्ग्यू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या हाँ, बोल रही है जिसमें काउंटर पॉइंट रखा जाए। क्योंकि टॉपिक कुछ और चल रहा है, शी सेइंग समथिंग एल्स ना। दोनों पति मतलब पत्नी का है यार ये। कॉलर को डांट दिया यार उसने, दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर मतलब इट्स नॉट आर यू फनी। सेटिस्फाइड?
एक सेकेंड, आर यू सैटिस्फाइड? नहीं है, ठीक है, अब जो बोलोगे ना मैं वही, अब तू आस्था मुझे जो बोलेगी ना मैं वही करूंगी, बट आर यू सैटिस्फाइड? अरे तू बंदूक रख के बोलते यार। यार दिस इज वेरी रूड। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी कंटेस्टेंट ने इतनी गंदे से बात किया कॉलर से। हाँ मतलब कोई कितना भी अगेंस्ट, मतलब जैसे मैं सलमान, सिद्धार्थ भी समझ लो एक फर्स्ट बार। टाइम सलमान ने इतनी डिटेल में उनका एक्सप्लेन किया क्वेश्चन, ताकि वो अच्छे से हाँ आंसर दे पाए। और वो बट उसने आगे बोलने भी नहीं दिया कि भाई वो पूछता रहेगा, ये क्या बोलेगी किसी को समझेगा नहीं, एपिसोड का टाइम वेस्ट होगा। बोलो ना अगले वीक तक यही बने रहना है आपको। नहीं बट आई थिंक बिग बॉस वालों को ये मुद्दा तो एड्रेस करना था ना, बायस्ड वाला और रेटिंग वाला। तो उन्होंने कॉलर को पकड़ा दिया कि भाई तू सोच तो पूछ, पॉसिबल, हाँ, क्योंकि वो वरना खुद से तो बोल नहीं सकते, अजीब लगेगा। हाँ कॉलर से पूछवा दो और फिर हम सवाल पूछ के अपना डिस्कस कर लेंगे अपना आराम से। सही लगा मुझे भी, सही बोल रही है तू। बट आई पर स्टिल हर बात में फील, बिग बॉस को ब्लेम करना, भाई अगर ठीक है चल, मैं मानती हूँ कि अगर बिग बॉस ज्यादा फुटेज मिल रहा है तो बिग बॉस उन पे फोकस करे, तो क्यों ना करे। तुम दो फुटेज, तुम्हें लाए क्यों इतने पैसे देके। चाय बनाने के लिए हम चिकन मटन का भाव डिस्कस करें, चिकन चाय बनाए। समझ नहीं आता। उनको वीकेंड पे इतना स्क्रीन स्पेस मिलता है निकिता, तीनों वीकेंड मैंने देखा है, रुबीना और जैस्मिन के अलावा कोई नहीं दिखता, क्यों। वीकडेज में तो नहीं दिखते वो। तीनों नए कंटेस्टेंट आज तुझे नैना दिखी नहीं? नैना शार्दुल तो दिखते ही, मतलब कोई कविता भी, मतलब अदर देन एजाज वाला टॉपिक उससे भी शार्दुल तो बात नहीं इसी कही। बात तक किया था कि वो सलमान उसको एक दो बार छेड़ रहा था कि अरे मुझे घूरो मत, मुझे डर लग रहा हाँ वरना तो, और नैना से तो मुझे लगता ही नहीं है कोई कॉन्वर्जेशन हुआ है। है। नैना से बस यही हुआ कि शायद, यही नैना से ही हुआ ना कि, नहीं नहीं शायद पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं है। नैना से कुछ नहीं हुआ, नो कॉन्वर्जेशन, जीरो। अच्छा, हो सकता है, ध्यान ही नहीं आ रहा। अगर नैना ऐसी ही रही तो वो सारा की तरह, सारा शहजाद की तरह निकल जाएगी, जिनसे सलमान से कोई बात ही नहीं हुई। वो बोलो वीकेंड तक रुकी ही नहीं क्या। एक वीकेंड तो थे जब उसकी आंखें वाखें वो लाल वाल हो रखी थी, सारा तो थी। बट सारा शहजाद से नहीं तो था। बात ही नहीं हुई, मुझे याद ही नहीं है सारा से सलमान ने कभी बात की हो। मुझे ये बस किसी इतना वीकेंड, याद है कि एक वीकेंड वो पूरा आंख वो करके बैठी थी ना, उसका आंख में पूरा रेड रेड हो रखा था, वो निक्की ने वो कुछ निकी डाल के दिया था। नेल्स, अपने हाँ, नेल्स। और वो कोई मेहमान आए थे और उसमें सारा और उसके जैस्मिन के बीच में सिद्धार्थ को चूज करना था, वो वीकेंड तक थी आई थिंक। एक्चुअली दिखते नहीं है ना हमें, जैस्मिन और बीना के अलावा कोई दिखाते ही नहीं है। आज राहुल देखा था। मतलब क्यों जैस्मिन को इतना फुटेज मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा वीकेंड्स पे। कलर्स की है ना आज का चल एक्ट्रेस। ठीक है, आज का समझ आता है कि वो पूरे वीक थी, बट लास्ट टू वीकेंड्स क्यों मिला उसे, क्योंकि वो पूरे कुछ भी वीक नहीं नहीं थी। दिख। अग्रीड अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड। मतलब निक्की पूरे वीक थी, फिर भी निक्की को स्पेस नहीं मिला इतना, बस दो या तीन लाइन बोला। नहीं मिली थी स्पेस, वेरी ट्रू। और आज के एपिसोड में क्या था। कुछ भी नहीं था, दैट्स इट। इज इट, दैट्स इट। या दैट्स इट, एंड टुमारो, पवित्र, लेट्स टॉक अबाउट टुमारो। पवित्रा, पवित्रा यार बहुत बोलती है। सब में बोलती है, बहुत बट इस चिल्लाती बार है यार। पवित्र काफी उस साइड है जहां सही चल रहा है। वो भी वैसे हाँ वुमेन कार्ड बहुत खेलती है, बट इस बार नहीं कर रही है, वो भी थोड़ी कपड़े, कन्वीनियंट कपड़े, करी थी। कपड़े में नहीं कपड़े खेल रही वपड़े थी की वो। उसने कोशिश किया कि पतली गली से उठाऊं, बट नहीं उठा। क्या कपड़े का क्या बोलेगा सलमान यार, इतनी सी बात है, बट ठीक है ना, नहीं अगर रखा नहीं रखा। अगर उसने कपड़े वाले पे डिस्कस कर दिया होता ना तो मैं तो सच में लेटर लिखती बिग बॉस को कि मेल, बजर टास्क, क्या मेल बिग बॉस बट से कपड़े। फॉलो, पता नहीं, हाँ। कपड़े नहीं, बजर, नहीं बजर मैं तो बताना पड़ेगा। बजर टास्क नहीं डिस्कस कर रहे, बट कपड़े यस वी विल डिस्कस, दैट्स इम्पोर्टेंट। That is very important. Miss Tomorrow Shehnaz is coming. ओ गॉड, वो कितनी, आज भी वो अकेले खड़े खड़े एंटरटेन कर सकती है भाई बिग बॉस को। और सलमान से ही बातें कितनी क्यूटली, मतलब बहुत ही, बहुत अलग सा चार्म है उसमें। आई होप उसको आधा टाइम ऑफ टुमारोज एपिसोड उसको स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए, भाई क्योंकि ऑब्वियसली मिलेगा उनको, फुटेज चाहिए कि नहीं चाहिए। वो शहनाज को लेके क्यों आया, तुझे क्या लगता है क्यों लेके आया वीकेंड को, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं कोई मिल रहा देख ही नहीं रहा है। है। हाँ, टीआरपी नहीं मिल रहा, पुराने कंटेस्टेंट्स को लाने का मतलब ही यही है कि टीआरपी नहीं मिल रहा है, क्यों लेके आएगा कोई। पुराने सीजन में ज्यादा से ज्यादा एक बार कोई एक आया है। आई थिंक लास्ट लास्ट सीजन में भी शिल्पा और विकास एक बार आए थे, मतलब बहुत कम आए। इस बार तो भाई रुक ही नहीं रहे लोग, 2 हफ्ते के लिए अंदर छोड़ दिया, अब तीसरे वीक ये आ गई मैडम।
नहीं, इस बार नहीं चल रहा है, ये लोग बच्चों की तरह ही है, मतलब जूनियर्स ही है फिलहाल। बट पवित्रा और एजाज की डेट देखी देखी तो सही, पर पता भाई, नहीं। मतलब पवित्रा एजाज के लिप्स मसल कर रही है, एजाज उसको एकदम सर से सर नाक से नाक भिड़ा रहा है, डांस हो इतना रहे हैं, इतना तो डिटेल टुमारो। में डेट। मुझे मैं ये सोच रही थी सब कुछ इतना ही टुमारो में दिखा देंगे तो फिर टुमारो क्या दिखाएंगे। काफी वाओ, दोनों इतना साइड से प्यार। काफी था हाँ, मतलब एजाज भी फुल फील ले रहा था भाई। बट एजाज बेवकूफ बन रहा है, पवित्रा बेवकूफ बना रही है। और अब तुझे तो पता ही है पवित्रा कितनी हाई लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज है प्रतीक सिलेक्ट करने आने की। वाला है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि प्रतीक आने वाला है। इनफैक्ट प्रतीक ने ही बोला थोड़ा इंतजार करो, ऐसा कुछ कुछ उसने ट्वीट किया है। अगर ऐसा तो नहीं प्रतीक आता है है तो मैं एजाज और इसका हो मतलब दिखा देंगे एक बार और उसके बाद उसकी एंट्री दिखाएंगे। आई डोंट नो प्रतीक, बट पहले भी किसी चीज में बहुत उसमें आया था, जोश में, बट बहुत पोपट हो गया था उसका। आई थिंक लव लव स्कूल में आया था वो पहले ना, स्प्लिट लव स्कूल में भी वो पूरे टाइम ना सबके पास पार्टनर होता था, उसके पास कोई पार्टनर नहीं होता था, उसका बहुत कट है। फिर उसके बाद वो कोई और चीज में भी आया था, आई थिंक स्प्लिट्सविला में या किसी में तो एंटर हुआ था, उसमें भी उसका बहुत पोपट हुआ था। तो मुझे बस वही लग रहा है, हम इससे इतनी उम्मीदें कर रहे हैं यहाँ कि वो पोपट ऑलरेडी करेगा। ये पूरे सेट ऑफ मैं वाइल्ड कार्ड्स ने डिसअपॉइंट कर दिया, अब और डिसअपॉइंटिंग वाइल्ड कार्ड्स आएंगे ना लोगों का अली को गला ला घोट रहे लेंगे। हैं, अली को क्यों ला रहे हैं, मुझे ये बता। अली तो सब डेफिनेटली पूरा जास्मिन खिला रहा है। कंटेंट अली देगा, तो देखना, पूरा कंटेंट अली देगा। अली जास्मिन की जरूरत पड़ने पे सगाई करा देंगे भाई, बता रही हूँ मैं, देख, शो के पता लिए, नहीं, शो के कर लिए। सकते हैं, हाँ हाँ कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि जैस्मिन थोड़ा दिखे। पता नहीं, ये लोग को बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं शायद कि जैस्मिन दिखे, क्योंकि बहुत मुझे पैसे लगता है लाया कि तो ऑब्वियसली उसके जास्मिन फैंस हैं दिखाने, ऑलरेडी बिग फैंस। हाँ बहुत फैंस है, और जास्मिन दिखे से भी ज्यादा इनका हर सीजन में पैटर्न होता है दैट दे हैव थोड़ा कपल एंगल, थोड़ा ये एंगल वो एंगल, तो वो नहीं आ रहा है इस बार कोई किसी से भी, या लोग इतना एंजॉय कपल नहीं कर एंगल रहे। का क्या बात कर रही है, कौन कपल नहीं है, मुझे बस एक नाम बता। ट्रायो चल रहा है, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रुबीना अभिनव ऑलरेडी है, जान राहुल निकी चल रहा है इनका, एजाज पवित्रा, बचा कौन, निशान को तो वैसे भी कोई भाव नहीं दे रहा, और कौन है, बस जैस्मिन ही बची ना। तो मतलब ऐसे हो गया होगा कि सब अपने अपना बिजी, तू भी कर ले अपना। पर आज तो लिटरली ट्रेलर दिखाया टीवी एड में कि जास्मिन और अली की इतनी सारी फोटोज दिखाई साथ में, और फिर अली बोल रहा, और फिर जास्मिन का वो दिखाया जब वो रो रही है उछल रही है और ये सब रोने वाले सीन्स, और बताया कि बहुत हो गया, अली ने बोला बहुत हो गया जास्मिन को परेशान करना, अब मैं आ रहा हूँ उसके लिए, अली जास्मिन का दोस्त बनकर। और फिर अली की एंट्री दिखा और नीचे दिखाया कमिंग 4th November विच इज इन 4 days, मुझे तो ये वैसा लग रहा थर्सडे। है, रश्मि वाला आया था ना, अरहान, अरहान, कैसे चिटपट बट टाइप का बट था। बट अरहान क्या कंटेंट लाया था भाई, उसने शादी बच्चा सब दिखा दिया, हमें शॉक कर दिया। बट मुझे लगता है ये वैसे ऑफ टॉपिक है थोड़ा, बट मुझे स्टिल लगता है कि रश्मि को सब पता था। सब पता था, पता नहीं, मेरे को भी लगता है इतना इतना नाइफ कोई कैसे हो सकता है, बट नहीं ठीक नहीं, है। उसको पता था। अरहान ने एक दो बार बोला भी कि तुझे पता था, तुझे पता था, बट वो मानी नहीं, तो फिर उससे रखे, ठीक है क्या भाई, करे, मतलब नहीं पता, ये मतलब पहले डिस्कस नहीं हुआ कि हमें ये सब करना है बिग बॉस, तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं इसका नहीं रिएक्शन लेकिन है। बट ये तो वही बात हो गई ना जो सलमान बोल रहा था, अब तेरे हिसाब से वो दोस्त है उसके हिसाब से नहीं है तो क्या करें, हम तो पर्सनल ओपिनियन है ना। बट झगड़ा के बीच में वो जो दिखा रहे थे ना कि सलमान की तुम आपस में झगड़ों में आता हूँ, वो थोड़ा ओवर ही दिखा रहे थे। आई थिंक ऐसा रियल में नहीं हुआ होगा कि सलमान गुस्सा होकर चला गया। बट वो चुप ही नहीं हो रही थी यार, एक बार तो वो बोलती है बिग बॉस आदेश ये सब अगर आ जाता है तो मैं एकदम ऐसे हो जाती हूँ फौजी, और वो बोल रहा है और तुम लड़े जा रहे हो, वही तो सेम सोच, चीज 3 दिन से जब बोल रही वो है वो। कैप्टन थी, हाँ जब वो कैप्टन थी, कितना मतलब एक बेसिक रूल्स के लिए अपना खाना किसी और से फ्रूट्स कटवा रही है यार, फ्रूट्स काट के तुम खुद नहीं खा सकते हो, इतने मैनर्स नहीं है तुम्हारे में। और ये कौन सा और कैप्टनसी अभी टास्क है भाई कि नई फ्रूट भी खुद नहीं काट सकते। फिर एजाज ने जस्ट ये बोला कि थोड़ा सा माइक ठीक कर लीजिए, उसमें उसको इतनी इरिटेशन होने लग गई। मुझे मत बताओ कि वो मुझे क्या एजाज को करना थोड़ी है। हैबिट, एजाज को बड़ी हैबिट है कि वो काम करता है तो थोड़ा बता अभी,
मतलब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अब वो हमेशा से अकेला रहा है, मे बी उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया होगा किसी ने, तो उसको थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि अभी बाथरूम इतना टाइम से गंदा था तो मैंने साफ किया, तो थोड़ा एक दो तारीफ कर दो, और क्या चाहिए उसको। तो उस वो चीज भी उसे इरिटेट करती है। बट उसने बेचारे मतलब एजाज ने कितना डिफेंड कराया कि उसने कितनी अच्छी अपनी स्टोरी बताई कि मेरे डैड थे, हम सब भाई थे, हमें टास्क दिया जाता था और आके पापा को इन अ वे रिपोर्ट करना होता था, बताना होता था कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो अच्छा, किया। मैंने नहीं तो बताई। उसने बाथरूम में जब लड़ाई शुरू हुई ना, तब उसने बताया है कि जब इनकी लड़ाई नहीं थी तब की बात है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को मतलब हमें हमेशा से हाँ आदत पहले, है, हाँ बाथरूम वाले की बात है, हाँ आते बोले तो। कि हमें हमेशा से आदत है कि जो भी करो वो आके पापा को बताओ कि भाई हमने ये किया है, एंड विद एक्साइटमेंट कि हाँ हमने ये किया, नॉट टू गेट अप्रिसिएशन या नॉट टू, मतलब वो बचपन से 20 साल से वो चल रहा है, तो वो आदत बिल्ड इन हो गई है। जैसे अब अपन को स्कूल में हो गया ना कि कोई भी चीज कोई बोले तो थैंक यू सॉरी, मतलब निकल ही जाता है छोटी सी छोटी चीज में। राइट राइट। तो वो बट ये वैसा इतना था। बड़ा इश्यू बनाने की कोई बात नहीं है इसमें, कविता पूरी तरह से एजाज के पीछे पड़ गई है। पहले तो लग रहा था जस्ट टू प्रूव कि मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, पर अब टू मच हो रहा है। बहुत मतलब ठीक है ज्यादा ना, हो रहा तुमने है। एक बार प्रूव कर लिया ना, क्यों तुम एजाज की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो। ना मतलब कि ट्रू। तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, कि तुम कल बोल दो कि नहीं हम दोस्त नहीं थे। हाँ हम तो अगर दोस्त नहीं किसी है। ने तुमसे इतनी पर्सनल चीजें शेयर की कि मैं अकेला रहता हूँ, और जो भी मुझे नहीं पता डिटेल में, कुकिंग करने में हेल्प करने बोला, हमने फोटोज भी देखे कि कविता ने खाना बनाने का फोटो डाला था, उसमें एजाज ने कमेंट किया था कि भाई मुझे भी भेज दे। तो यार काफी पर्सनल कनेक्ट तो लगता है इन दोनों का। तो ये सब चीजें मैं मतलब पता नहीं, बहुत ही रूड था। कविता ठीक से है, कोई भी दोस्ती मतलब नहीं करेगा। सच में। और चल ठीक है, उसको ऐसा लगता है वॉट एवर कविता की डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप इज कि अकॉर्डिंग टू हर मैं तुझसे कोई डीप कॉन्वर्जेशन करूं या 8-10 बार बैठूं, तेरे घर आऊं जाऊं, दैट इज फ्रेंडशिप इन हर डेफिनेशन, दैट इज फाइन। तू उसे दोस्त नहीं मानती, ठीक है, तू उसको जाके बोल दे भाई प्यार से, भाई तूने मेरे लिए जो किया ठीक है, मैंने तेरे लिए जो किया ठीक है, मेरे को नहीं लगता तू मेरे दोस्त है, तो इसको ना बार बार बोलना छोड़। इतनी प्यार से बोल दे उसको पर्सनल। वो पागल है क्या बंदा जो अपनी नेशनल टेलीविजन पे बेइज्जती कराए कहेगा और बार बार बोलेगा कि नहीं यार ये तो मेरी दोस्त है दोस्त है, तू तूने सबको बोल दिया कि वो तेरी दोस्त नहीं है, तो 3 दिन से तेरे पास कोई उसके कंटेंट नहीं है सिवाय ये टॉपिक के कि एजाज की बुराई करनी है, वन और सोल उसके एजेंडा पॉइंट है। मुझे एजाज का रिएक्शन याद है यार, उसने कैसे बोला था कि इंडस्ट्री में 4-5 दोस्त गिने दोस्त चुने है, उसमें दोस्त से है एक मेरे। कविता है। इसलिए आई थिंक वो एकदम स्पीचलेस हो गया, बिकॉज वो क्या एक्सप्लेन करे, मतलब वो जबरदस्ती थोड़ी बोलेगा कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। And I'm पर इस sure most of the people would be considering Kavita as a bad person and Ejaz as a very good person for not speaking anything. आप प्लीज अपना ओपिनियन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। So that और कुछ है डिस्कस करने के लिए आज? इनफ फॉर टुडे। Okay, so let's wait tomorrow for Sana's entry and hot sizzling date between Kavita, नहीं between Kavita and Ejaz की between Pavitra and Ejaz. एंड कविता, एंड सिजलिंग फाइट बिटवीन कविता एंड एजाज। Stay Okay, tuned, but please until then, like, please like, subscribe and hit watch the and hit the bell icon and let us know in the comment section. bye bye. Bye Take care. bye.